नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे राजीव अंकल के साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी रात जब एक जिंदा इंसान ने बात की एक मरे हुए आदमी से और सुबह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वो एक सुंदर सी आलीशान सोसाइटी, नीली पीली लाइटों से सजी, और उस रात की हवा में अजीब सी बेचैनी। राजीव अंकल ऑफिस से लौट रहे थे, थके हुए, लेकिन मन से ज्यादा थके हुए थे। घर पहुंचते ही पत्नी से झगड़ा हो गया। छोटी सी बात थी पर गुस्सा बढ़ता गया। जा रहे हो? ठीक है, लौटकर मत आना। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और रिश्ता जैसे टूट गया। लेकिन वो जा चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। हल्की हवा, झिलमिलाती लाइटें और एक अकेली बेंच। राजीव अंकल वहीं बैठ गए। आंखें झपकते ही नींद लग गई। एक्सक्यूज मी। रहस्यमयी शख्स की एंट्री करीब आधे घंटे बाद राजीव अंकल की नींद टूटी। किसी ने जैसे धीरे से पुकारा हो। माफ कीजिए, यहां बैठ सकता हूं? राजीव अंकल ने चौंक कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, साधारण कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी शांति। जी हाँ हाँ बैठिए, राजीव अंकल ने बगल में सरकते हुए कहा। वो आदमी बैठ गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद खुद ही बातचीत शुरू की। आप नए लगते हैं। यही के रहने वाले हैं? हाँ, वाई ब्लॉक वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, राजीव अंकल बोले। अच्छा, मैं तो फ्लैट नंबर 203 में रहता हूँ। विकास भारद्वाज नाम है मेरा। राजीव अंकल चौंक पड़े। अरे, वो तो बेकरी वाली मैडम का फ्लैट है। मिस्टर भारद्वाज मुस्कुराए। हाँ, वो मेरी पत्नी है। अब बातों का सिलसिला खुलने लगा। पहले मैं भी बहुत गुस्से वाला था, बस जरा सी बात पर झगड़ा करके घर से निकल जाता था। कभी दोस्तों के यहाँ, कभी ऐसे ही पार्क में। राजीव अंकल थोड़ा असहज से हो गए, जैसे ये बातें सीधे उन्हीं के लिए कही जा रही हों और सच में उनसे कहीं ना कहीं मेल खा रही हों। जिंदगी बहुत छोटी होती है और हम उसे अपने गुस्से और जिद में बर्बाद कर देते हैं। रिश्ते टूटने में वक्त नहीं लगता, बस एक गलत लहजा, एक पल का अहंकार, बस मोबाइल, लैपटॉप या नींद, और सब खत्म। फिर रह जाता है सिर्फ पछतावा, जिसका कोई इलाज नहीं। हमारे बच्चे नहीं थे, लेकिन एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया था। उसकी तस्वीर आज भी मेरी डायरी में रखी है, मुस्कुराती हुई मासूम सी। पर मैं वो कदम नहीं उठा सका। अपने गुस्से की वजह से बहुत कुछ खो दिया। क्या करूं? एक घर, एक रिश्ता, और शायद वो नन्ही सी जिंदगी भी जो हमें पूरा कर सकती थी। तभी दूर से एम्बुलेंस की आवाज आई। वो दोनों दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे जहां एम्बुलेंस खड़ी थी। राजीव अंकल ने देखा उनका बेटा दरवाजा बंद कर रहा था, लेकिन स्ट्रेचर पर कौन था? कहीं मेरी पत्नी तो नहीं? वो भागे। राजीव अंकल जैसे हवा में तैर रहे थे। उनके पैरों में वजन नहीं था, लेकिन वो चल रहे थे। हॉस्पिटल के पास पहुंचे, देखा पत्नी एक कोने में बैठी रो रही है। बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हॉस्पिटल का माहौल धुंधला था, जैसे सपना। एक स्ट्रेचर अंदर जा रही थी। वो पास पहुंचे और दिल दहल गया। ये तो मैं हूं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही कपड़े, वही चेहरा, वही बाल, जैसे शीशे के पीछे खुद को देख रहे हूं। मैं मर गया हूं क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। वो चिल्लाए, बोले, मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। लोग पास से गुजर रहे, जैसे वो वहां थी ही नहीं। और तभी आसमान में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की गूंज हो। वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। उसी पल जैसे किसी ने उनके सीने पर जोर से धक्का दिया हो। राजीव अंकल ने अचानक तेज सांस ली और उनकी आंखें झटके से खुल गईं। धीरे धीरे आंखें खुली। सफेद दीवारें, आईवी बोतलें, रोती पत्नी। बेटा बोला, पापा हम रात को पार्क पहुंचे। आप बेंच पर थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे।
आपकी सांस तक महसूस नहीं हो रही थी। पत्नी ने आंसू पोंछे। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप लौट आए। राजीव अंकल चुपचाप सब सुनते रहे। अब उन्हें एहसास हुआ वो मौत की दहलीज पर सच में खड़े थे। 5 दिन बीत चुके थे। राजीव अंकल अब ठीक थे, पर मन में एक सवाल था। वो आदमी कौन था? वो पहुंचे फ्लैट नंबर 203 पर, जहां बेकरी वाली आंटी रहती थी। दरवाजा खुला। वही सौम्य चेहरा, वही मुस्कान। अरे आइए ना। वो अंदर आए और दीवार पर नजर पड़ी। वहां टंगी थी एक फोटो। वही आदमी, मिस्टर भारद्वाज। राजीव अंकल सन्न रह गए। ये कौन है? मेरे पति 4 साल पहले एक हादसे में चले गए। राजीव अंकल की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में वो सब बताया। पार्क, बातचीत, वो रात। आंटी सन्न रह गई। डायरी, हाँ आज भी रखी है मैंने, एक बार भी नहीं छुई। उन्होंने डायरी निकाली। राजीव अंकल ने धीरे से पन्ने पलटे। एक पन्ने पर चिपकी थी एक छोटी बच्ची की तस्वीर। वही बच्ची जिसकी बात उस रात मिस्टर भारद्वाज ने की थी। कभी कभी अधूरी कहानियां अपने रास्ते खुद तलाश लेती हैं। आज राजीव अंकल की जिंदगी बदल चुकी है। पत्नी के साथ रिश्ता अब पहले से मजबूत है। गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। रिश्तों में एक नई मिठास आ चुकी है। बेकरी वाली आंटी के पास अब वही बच्ची है। वो अब 17 साल की हो चुकी है, मुस्कुराती हुई, जिंदगी से भरपूर। राजीव अंकल और उनका परिवार अक्सर वहां जाते हैं। कभी कभी राजीव अंकल बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी होते देख रहे हों। शायद कुछ अधूरी कहानियों को पूरा करने ऊपर वाला खुद आता है, कभी किसी अनजान इंसान के रूप में, कभी किसी मुलाकात के बहाने, या फिर किसी अधूरी आत्मा के जरिए, ताकि वो सिखा सके कि मौत अंत नहीं होती। कभी कभी वहीं से कहानी शुरू होती है।